वेलकम टू माय चैनल बिग ड्रीम प्रोग्रामर। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्रिय मित्र सुजीत। मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ एचटीएमएल सिखलाने वाला हूं। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका यूज होता है वेबसाइट के वेब पेज में डिजाइन बनाने में। तो आइए मैं आपको पहले समझाता हूं कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट होता है कि एक से अधिक वेब पेज को कलेक्ट करना वेबसाइट वेबसाइट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल पेपर ले लीजिए या पेज है, एक से अधिक पेज को कलेक्ट करके बुक या उसको नोटबुक बोलते हैं। उसी प्रकार वेबसाइट होता है, एक से अधिक वेब पेज को कलेक्ट करके एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उसको एक तरह से वेबसाइट कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि HTML का खोज किसने किया था। तो टिम बर्सलिन ने किया था। कब? तो 1989 में किया था। तो HTML सॉफ्टवेयर को यानी HTML बनाने के लिए हमको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर होगा एडिटर। अब एडिटर क्या होता है? तो हमें जो HTML का कोड जो लिखते हैं उसको रन करने के लिए, हमको लिखने के लिए एडिटर चाहिए। तो हम यूज करने वाले हैं नोटपैड। और दूसरा होगा ब्राउजर, यानी हम जो HTML को जहाँ रन करने वाले, जैसे कि आप क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे, फायरफॉक्स यूज करते हैं तो वो यूज करेंगे। तो वे भी सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको नोटपैड खोलकर दिखलाता हूँ। तो हमने विंडो पर से आर टी मेरा नोटपैड लिखे नोटपैड, ये हमारा नोटपैड खुल के आ गया। और हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा HTML का कोड। तो HTML कोड को लिखने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा लेस देन HTML ग्रेटर देन, फिर लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन। ये आपको हमने काहे लिखा? तो देखिए, जब भी HTML को आप जब भी ओपन करते हैं तो आपको क्लोज भी करना एक जरूरी है। जब तक आप क्लोज नहीं करेगा तो आपको फाइल रन नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट टैग का यूज करेंगे। जो नेक्स्ट टैग होगा मेरा बॉडी। ठीक है। तो बॉडी को लिखने के लिए वही जो HTML लेस देन बॉडी इज ग्रेटर देन, उसी प्रकार लेस देन स्लैश बॉडी ग्रेटर देन, सॉरी। तो ये बॉडी टैग क्या होता है? तो बॉडी टैग एक प्रकार का एक कंटेनर है। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां आपको वीडियो, ऑडियो, इमेज सब कुछ देखने को मिलता है। तो वो किसके अंतर्गत में आता है? बॉडीज के अंतर्गत में आता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं इंडिया। तो इंडिया जब भी हम लिखें तो हमको दिखलाएगा किसके अंतर्गत में? बॉडी के अंतर्गत में। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करता हूँ, हमने ई ड्राइव में सेव करता हूँ। फाइल नेम देता हूँ, हम देते हैं, चलिए हेलो ही दे देते हैं, सॉरी हेलो। जब भी फाइल नेम आप देते हैं वहां पर आपको .html लिखना जरूरी है। .html लिखना जरूरी है। ठीक है। चलिए हम इसको सेव करते हैं। हमने इसको क्या कहें? सेव कर दिया। ठीक है। तो चलिए जहाँ हम इसको पहले देखते हैं, हमने जहाँ पर सेव किया हुआ हमारा आया कि नहीं। हमने ई ड्राइव में सेव किया था, आ गया। ये मेरा मेरा फोल्डर है, यही मेरा फाइल है। इसको हम रन करते हैं। देखिए ये मेरे सामने आ गया, इंडिया। तो चलिए इसमें और भी कुछ लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखे लव। ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे। जब भी आप भी बॉडी या HTML किसी भी फाइल के अंतर्गत में कोई भी कंटेंट को चेंज कीजिएगा, उसमें बदलाव कीजिएगा, तो उसको सबसे पहले आपको फाइल को फिर से सेव करना पड़ेगा। चलिए हम इसको सेव करते हैं और हम वहीं पर चलते हैं जहां पर हमने इस फाइल को चालू करके यहीं पर किए थे। तो यहाँ आ गया इंडिया लव। लेकिन एक चीज है, इंडिया हमने यहाँ पर दिया था क्या? इंडिया अलग लाइन में है, अलग अलग लाइन में, लेकिन वहां पर एक ही लाइन में आया। तो इसको अलग लाइन देने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा br टैग। तो br टैग क्या होता है? ब्रेक द लाइन। तो चलिए हम इसको br टैग
यूज करते हैं। तो बी टैग यूज करने के लिए वही टैग जो होता है यानी लेस देन बी आर, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हर बार यानी आपको सबसे पहले यहाँ पर सेव करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जहां पर आप फाइल किए हैं वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। ये आ गया अलग लाइन। तो उसी प्रकार और भी कंटेंट हमको इसको चेंज करते हैं और भी आपको बतलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको नेक्स्ट टैग के बारे में बतलाएंगे, बी टैग। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के आपके तौर पर समझाए बी टैग, तो हम उसी प्रकार मैं आपको बतलाऊंगा जिस प्रकार हमने सीखा था। तो बी टैग क्या था यानी बोल्ड। अब किसी भी इसके अंतर्गत में टेक्स्ट लिखेंगे तो वो क्या होगा, बोल्ड होगा। जैसे कि हम लिखते हैं मैन, ठीक है, तो मैन क्या होगा, मेरा बोल्ड आएगा। तो चलिए मैं आपको रन करके दिखलाता हूँ। सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, जहां पर आप उस फाइल को रखे हुए हैं वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। ये मेरा आ गया बोल्ड, लेकिन एक समस्या आ गया कि मैन यानी एक लाइन में नहीं आया, यानी एक ही लाइन में आ गया, अलग लाइन में नहीं, तो क्योंकि इनको ब्रेक लगाना जरूरी है। चलिए मैं आप लोगों को ब्रेक लगा के बताता हूँ। तो क्या ब्रेक कहाँ लगाएंगे, यहीं पर लगेंगे, किसमें, तो यहाँ। चलिए हम इसको ब्रेक लगा के हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक लगा दिया, ठीक है। उसी के बाद फिर जब से सेव करना पड़ेगा, जहां पर आप फाइल रखे हैं वहां पर जाना है। जैसे अलग लाइन में आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो टैग होता है, दूसरा टैग के बारे में वो टैग होगा आई टैग। तो आई टैग क्या होता है, यानी इटैलिक होता है। यानी इटैलिक क्या होता है, जो आपका जो लिखावट होगा वो आपके जो थोड़ा सा टेढ़ापन लगा, ठीक है। तो मैं आई टैग का यूज करता हूँ। जैसे कि इसमें हम देते हैं जैसे कि वर्ल्ड दिए, ठीक, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए वहां पर फाइल पर जाना है, सेव करके, और जहां पर आपका ये, अब बार बार जरूरी नहीं है कि आपको बैक करके ही जाना, आप सिर्फ रिफ्रेश यानी जो आपको यहाँ पर एक राउंडेड बटन मिलेगा उसको क्लिक करना है। रिफ्रेश यानी कंट्रोल आर से भी टिप का रिफ्रेश करके आपको यहाँ पर सिंपली हम रिफ्रेश करेंगे तो आ गया मेरा लव। लव मेरा आ गया, यानी वर्ल्ड जो हमने इटैलिक लिया था थोड़ा सा टेढ़ा बना गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। फिर अगला जो टैग के बारे में हम बताएंगे वो होगा मेरा, जो अगला टैग होगा यू, यानी आप उसको बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो चलिए मैं उसको यू, तो यू क्या होगा, अंडरलाइन करेगा। चलिए मैं आपको यू करके बतलाता हूँ, स्लैश यू स्लैश। अब यू के अंतर्गत में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें क्या होगा, हमारा अंडरलाइन आएगा। जैसे सिंपलिस्ट हम इसको सेव करके वहीं पर जाना है जहाँ पर हमने फाइल को यहाँ पर रन रिफ्रेश करना है, क्या होगा, मेरा टेक्स्ट आ गया। एक चीज और है, एक चीज और, एक ही टेक्स्ट में हम अंडरलाइन, बोल्ड, इटैली अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिंपलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर जाना है, पहले हम क्या करते हैं, बोल्ड ले लेते हैं, उसी प्रकार हम एक अंडरलाइन ले लेते हैं, उसी प्रकार हम इटैली ले लेते हैं, और टेक्स्ट जैसे लिखते हैं टेक्स्ट देते हैं, क्या देते हैं, हेलो। दोस्तों अब एक चीज ध्यान रखना है, जब आप अंडरलाइन यहाँ जैसे एक बोल्ड, अंडरलाइन, इटैली, इटैली, तो हमने लास्ट जो यहाँ पर रखे हैं उसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, पहले क्या, इटैलिक क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको क्लोज करना पड़ेगा अंडरलाइन, तो अंडरलाइन क्लोज करना है, सॉरी अंडरलाइन को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए स्लैश का उपयोग आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार हमको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हम बोल्ट रखें तो बोल्ट को यूज करने पड़ेगा, तो बोल्ट यूज करने स्लैश के लिए ग्रेटर देन। चलिए हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर जाते हैं रिफ्रेश में, देखिए मेरा बोल्ट आ गया। यहाँ पर हम करते हैं क्या, इसको ब्रेक लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्रेक हमने लगा दिया। जरूर हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, HTML एक ऐसा है, आप कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है, किसी भी प्रकार का आप कोड लिख सकते हैं। फर्क पड़ेगा, आगे चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब सिंपली इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सिंपली इसको सेव करना है, वहीं पर आपको चलना है। देखिए आपका आ गया। ठीक है, बेसिक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब के लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जो ताकि आपके सामने जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके सामने पहले आए।